बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके रिलेशन क्या है आपस में, और इसके अंदर कौन कौन सी टर्म्स हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हैं वो कल हमने डिटेल से पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक है जी ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, इसके रूल्स क्या हैं, किस तरह आपको पता चलेगा कि फ़लाने एटम की या फ़लाने एलिमेंट की जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्लस में है या माइनस में है या है ही नहीं, ज़ीरो है। ठीक है, ये सारा कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि इट इज़ द एपरेंट चार्ज। ठीक है जी, ये एपरेंट चार्ज होता है ऑन, कहाँ होता है, एन एटम, एलिमेंट, आइन, ईटीसी। ठीक है, इन पे एपरेंट चार्ज होता है। कुछ वक्त के लिए जो इन पे चार्ज आता है उसको हम कहते हैं जी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है जी, ये वाली हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी डेफिनेशन है। अब देखते हैं जी इसके रूल्स के क्या हैं। इसके रूल्स, ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 जो उस पर लिखा होता है। ठीक है, या ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। हमारे पास पोटाशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 और एल्यूमिनियम की होती है हमारे पास +3। ठीक है जी, इस तरह ये सारी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। या फिर आप सोडियम की बात करें तो उसकी भी +1 होती है। ये कैसे होती है, ये रूल्स हम देखते हैं, ये अभी इसके हैं एग्जांपल्स। कैल्शियम की हमारे पास +2 होती है और हमारे पास जो है सोडियम, पोटाशियम और मैग्नीशियम जो है उसकी भी हमारे पास होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं हम इसके रूल्स के, इसके रूल्स क्या हैं, ये कैसे असाइन की जाती है किसी भी एलिमेंट के ऊपर, आइन के ऊपर, एटम के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कि न्यूट्रल जो है फ्री स्टेट एटम में, फ्री एटम जो होंगे उनकी ये होती है 0। ठीक है जी, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे फ्री स्टेट एटम है जी हमारा सोडियम, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा अभी, ये सोडियम मेटल है। ठीक है, उसके अंदर सारे एटम्स इकट्ठे पड़े हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ओवरऑल क्या होगी, 0 होगी। पोटाशियम की 0 होगी, क्लोरीन की 0 होगी। मतलब जब ये एटॉमिक स्टेज के अंदर हैं तब इनकी फ्री एटम की किसी के साथ कंबाइंड नहीं है। ये जो मैंने लिखे हैं ये किसी के साथ कंबाइंड है तब इस तरह की शो करते हैं जनरली। अभी ये किसी के साथ भी कंबाइंड नहीं है, किसी के साथ भी इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया, ना सोडियम ने, ना पोटाशियम ने, ना क्लोरीन ने, तब जो है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वो 0 होगी। नंबर 2 पे आइंस की जो होती है हैव इक्वल टू चार्ज। ठीक है, आइंस के ऊपर जो चार्ज होगा वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। मिसाल के तौर पर क्लोराइड आइन है, इस पे ऐसे लिखा होता है -1, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। अगर आप सोडियम आयन की बात करें, सोडियम पे +1 लिखा होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1 होगी। तो आयंस जो होते हैं उनके ऊपर जो चार्ज लिखा होता है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसके बाद मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स इट्स सम, इनका सम जो है इस 0, वो 0 होता है। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं NaCl की, NaCl की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। कैसे, Na की +1 और Cl की -1, जवाब क्या आ जाएगा, 0। Na की अभी मैंने बात की है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, Cl की -1 होती है। NaCl में दोनों हैं, सोडियम की +1, Cl की -1, +1 इज इक्वल टू 0। तो ओवरऑल आंसर आता है जी 0। किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की सम जो है हमेशा 0 होती है। नंबर 4 पे इन मॉलिक्यूलर आइंस
जो मॉलिक्यूलर आयंस है हमारे पास, इट इज सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, ये सारी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट उनका सम होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जिस सल्फेट आयन उसके ऊपर -2 लिखा होता है, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 थी, उन सबको मिला के 4 ऑक्सीजन है तो टोटल होगी -8, और सल्फ़र की होती है हमारे पास +6, इसकी +6 होती है और इसकी होती है -8। -8 +6 इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, तो ये आंसर आता है इसका। तो ओवरऑल जो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट शो की होती है वो उसमें मौजूद एटम्स की ओवरऑल जो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स उनका सम होता है। ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, एक ऑक्सीजन की -2 होती है तो -2 × 4 -8, और सल्फ़र की होती है +6, तो इन दोनों को जमा करेंगे हमारे पास आंसर आएगा -2। तो -2 है मॉलिक्यूलर आयन की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद ऑक्सीजन की जो होती है -2 होती है, लेकिन OF2 में वो क्या है, +2 है। ठीक है जी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है उस पे आता है हमेशा नेगेटिव चार्ज, ये भी रूल्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.7 है, हमने ये पीछे पढ़ा है, और फ्लोरीन की है 4। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। जनरली तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, लेकिन यहाँ पे वो +2 बन जाती है। इसकी वजह क्या है, ये पेपर में एक बार MCQs में भी आ चुका है। इसकी वजह ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो माइनस चार्ज नहीं लेगा, वो प्लस चार्ज नहीं लेगा, वो माइनस लेगा। इसकी वजह से इसे प्लस लेना पड़ेगा, तो इसकी यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +2। तो यहाँ पे डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि ये एपरेंट चार्ज है, ये कभी भी चेंज हो सकता है, +1 हो सकता है, +2, -2 कुछ भी हो सकता है एक एटम के लिए। और हाइड्रोजन जो है उसकी हमेशा +1 होती है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स में, मेटल हाइड्राइड जैसे सोडियम हाइड्राइड, ठीक है जी, इसके अंदर ये सोडियम हाइड्राइड है, इसके अंदर होती है इसकी सोडियम हाइड्राइड, इसके अंदर होती है इसकी -1। ठीक है जी, ज़्यादातर में इसकी +1 होती है, लेकिन सोडियम हाइड्राइड में इसकी -1 होती है। तो देखिए अपना टॉपिक क्या था कि क्या होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एपरेंट चार्ज होता है किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर, किसी भी आयन के ऊपर। क्लोरीन पे -1 मतलब -1 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। उसके ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन की -2 होती है, पोटाशियम की +1 होती है, एल्यूमिनियम की +3, सोडियम की +1, कैल्शियम की +2 और मैग्नीशियम की +2। तो पहला ग्रुप है हमारा पीरियोडिक टेबल के अंदर, उन सब की +1 होती है। इसकी वजह क्या है कि वो अपने आखिरी सेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको खारिज कर देते हैं, जिसकी वजह से +1 चार्ज उन पे आता है और वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ज़्यादातर मॉलिक्यूल्स के अंदर। जैसे ही आप ग्रुप 2 में आए, ग्रुप 2 के अंदर उनके आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो खारिज कर देते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह। ठीक है जी, वो खारिज करते हैं, +2 होता है। और ग्रुप 13 पे +3 होता है, जिसमें एल्यूमिनियम शामिल है, उन +3 होता है, वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स खारिज कर देते हैं। कुछ एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करने वाले जो होते हैं उन पे माइनस वाली आती है। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, -1, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, -2। तो ये जितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं या देते हैं उसके लिहाज से है। उसके बाद इसके रूल्स आ जाते हैं कि कोई भी फ्री एटम होगा, वो किसी के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, तब तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। सोडियम ऐसे है, ना उसने खारिज की है इलेक्ट्रॉन अभी, ना उसने एक्सेप्ट किया है क्लोरीन ने, तो उन पे कोई चार्ज नहीं होगा, कोई उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। और आयंस जो हैं उसके जो चार्ज के बराबर ही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे क्लोराइड आयन Cl-1 हम लिखते हैं तो -1 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। Na+1 लिखते हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्योंकि वो ज़्यादातर कंपाउंड्स के अंदर इसी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उनमें दोनों के सम के बराबर होगा। Na का +1 है, Cl का -1 है, तो +1 -1 आंसर आएगा 0, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। लेकिन जब मॉलिक्यूलर आयंस की बात करते हैं तो उसमें मौजूद एटम्स
के जो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट उनके सम के बराबर होती है ओवरऑल। तो -2 है, -8 ऑक्सीजन की बनती है यहाँ पे 4 एटम्स की और +6 इसकी, तो ओवरऑल आंसर आएगा -2 इस तरह। और ऑक्सीजन का ज़्यादातर -2 होता है, लेकिन OF2 में +2 है। इसकी वजह क्या है कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से। और लास्ट पे है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ज़्यादातर मालिक्यूल्स के अंदर जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो +1 होती है, लेकिन जो मेटल हाइड्राइड्स होते हैं वहाँ पे इनकी -1 होती है। उम्मीद है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, उसके रूल्स क्या हैं, कैसे असाइन करना है, किसकी प्लस होती है किसकी माइनस होती है, ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।